2021 को सवेरे 6:40 से मंगल देव अपना संचरण कर्क राशि में आरंभ कर देंगे, जो उनकी नीचस्थ अवस्था है, और यहां पर 20 जुलाई 2021 तक रहेंगे। इस बीच मंगल देव बृहस्पति के नक्षत्र, शनि के नक्षत्र और बुध के नक्षत्रों से गुजरते हुए 20 जुलाई 5:30 बजे शाम को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र के संचरण होंगे और उनकी नीचस्थ अवस्था होगी, इस समय हमको विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है। क्यों? पहला सबसे बड़ा कारण कि इस नव संवत्सर का आरंभ हुआ है वह मंगल देव के अधीन हुआ है, यानी इस वर्ष के राजा भी मंगल देव है और सेनापति भी मंगल देव है। तो जब हमारे राजा और सेनापति कमजोर अवस्था में पहुंच रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रजा को तो सचेत रहना ही चाहिए। दूसरा बड़ा कारण कि जब ये संचरण होने जा रहा है तो शनिदेव वक्री चाल चल रहे हैं, वक्री गति से गतिमान है। वहीं एक चंद्र ग्रहण घटित हो चुका है, जिसके प्रभाव धीरे धीरे शनै शनै हम लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। चंद्र ग्रहण के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ग्रहण के कुछ समय पहले से ही संक्रमण में कमी आती हुई दिखेगी, पर नमी से संबंधित बीमारियां रहेंगी, प्राकृतिक आपदाएं रहेंगी। और अब मंगल देव के इस संचरण से, जिसके तुरंत बाद ही 10 तारीख को शनि जयंती वाले दिन, शनिदेव के जन्म दिवस वाले दिन, एक और खगोलीय घटना घटित होने जा रही है, सूर्य ग्रहण की। हालांकि वो ग्रहण भी भारत में दृश्य नहीं है, नहीं देखा जाएगा, पर क्योंकि एक खगोलीय घटना है तो ग्रह नक्षत्रों पर उसका स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण हर राशि पर उसका प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति विशेष पर उसका प्रभाव पड़ेगा और सत्ता पर, जनमानस पर उसका प्रभाव पड़ेगा, देश पर उसका प्रभाव पड़ेगा। संक्रमण की स्थिति कम होती हुई दिखेगी, पर जैसे ही ये मंगल देव का राशि परिवर्तन हो रहा है, उसी समय 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले से ही इसके प्रभाव देखने को स्पष्ट मिलेंगे। भूसंखलन, भूकंप जैसी स्थितियां, प्राकृतिक आपदाएं, तूफान वाली स्थितियां बनी रहेंगी। भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। साथ में निरंकुशता हावी होगी। ये निरंकुश व्यवहार जो है, संक्रामक स्थिति जो कम होनी चाहिए ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, पर क्योंकि राजा इस समय कमजोर अवस्था में है, मंत्री देव कमजोर अवस्था में है, तो प्रजा जो है वो मनमानी कर रही है। वो स्थिति ना आने दें। संक्रमण को समझें, कमजोर अवस्था को समझें और संयमित व्यवहार करें। मंगल देव का कर्क राशि में जितने दिन भी संचरण रहेगा, अनियंत्रित व्यवहार जो है वो देखने को मिलेगा। भूकंप जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, भूस्खलन जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, आगजनी देखने को मिल सकती है, सामूहिक आक्रोश देखने को मिल सकता है, हताशा देखने को मिल सकती है, बिना सोचे समझे बस आगे बढ़ने की होड़ देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हमारे निर्णय गलत होंगे। अगर व्यक्तिगत बात की जाए तो लोगों के इस समय निर्णय गलत होंगे। जमीन जायदाद को लेकर कुछ समस्याएं हैं, तो उनके लिए भी जो है ये स्थितियां अच्छी नहीं है। वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। पर नीचस्थ राशि में जब मंगल देव रहेंगे तो दृष्टियां उच्च की रहेंगी, इसलिए कुछ लाभ भी अर्जित कर पाएंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में जो लाभ अर्जित कर चुके हैं, उनमें द्वेष, उनमें द्वंद्व देखने को मिलेगा, भ्रम देखने को मिलेगा। तो ये सारी स्थितियां हैं, हमें सभी निर्णय जो है वो सोच समझ के लेने चाहिए।
देश में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। देश के नेतृत्व को इस समय जो है विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आपसी द्वेष बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी जो कहा जाए, जब राजा कमजोर अवस्था में, मंत्री कमजोर अवस्था में, तो प्रजा जो है वो मनमानी करने पर आतुर हो जाए, वो नहीं करना है। वो निरंकुशता को रोकना है। संक्रमण हो चुका है, हम बहुत खराब स्थिति से निकल चुके हैं। उस स्थिति को ध्यान करते हुए संयमित व्यवहार करना है। इस समय ग्रह हमको संयमित व्यवहार नहीं कराएंगे, पर अपने मनोबल से, अपनी आत्मचेतना को जागृत कर कर हमको संयमित व्यवहार करना चाहिए। सारे नियमों का पालन कर कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी भी संक्रमण की स्थितियां बनी हैं। नमी से रिलेटेड संबंधित जो है वो बीमारियां आ सकती हैं। रक्त से संबंधित बीमारियां आ सकती हैं। हार्ट की समस्याएं लोगों को बढ़ सकती हैं। स्ट्रोक की समस्याएं लोगों को बढ़ सकती हैं। तो इन सब का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। अब देश दुनिया में तो समझ चुके हम कि इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जानते हैं प्रत्येक राशि पर बहुत संक्षिप्त रूप में प्रत्येक राशि को क्या ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से संयमित व्यवहार करना चाहिए। मंगल देव के राशि परिवर्तन जो 2 जून को सवेरे 6:40 से मंगल देव कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और जहां पर 20 जुलाई 2021 5:30 बजे तक विराजमान रहेंगे। इस समय काल के लिए प्रत्येक राशियों को क्या क्या करना चाहिए, किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं।